बड़े सपने देखने में कोई मजा नहीं जब तक तुम्हारे अंदर उन्हें पूरा करने की आग न लगी हो। डॉक्टर बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से कुछ लोग ही होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर हो, पतले हो या मोटे हो, लंबे हो या छोटे हो। इसमें कामयाब वही होता है जो अपने आप को पूरी तरह से किताबों के हवाले कर देता है, जिसमें जुनून होता है कुछ कर दिखाने का। आज मैं ऐसी ही 6 स्टोरीज आपके लिए लाया हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप चाहकर भी आलस नहीं कर पाओगे, अपने आप को पढ़ने से रोक नहीं पाओगे। जब आपको पता चलेगा कि आपसे भी कई ज्यादा बुरे हालातों में लोगों ने नीट एग्जाम क्लियर किया है और अपनी मेहनत के दम पर डॉक्टर बन के दिखाया है। पहली स्टोरी है प्रदीप कुमार की, जिन्होंने 52 साल की उम्र में नीट एग्जाम क्लियर कर लिया और उन लोगों के सामने मिसाल पेश कर दी जो भरी जवानी में हार मान लेते हैं। प्रदीप हमेशा से गरीब बच्चों की मदद करना चाहते थे। जो बच्चे नीट कोचिंग की फीस नहीं जुटा पाते उनको फ्री में कोचिंग देना चाहते थे। इसी के चलते उन्हें लगा कि जब उन्होंने खुद नीट क्लियर नहीं किया है तो वो दूसरों को कोचिंग कैसे दे सकते हैं, और फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और साल 2022 में उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। प्रदीप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं नीट की तैयारी करने में। देश के ऐसे रियल हीरो को सलाम है। अगर मन में कुछ करने का हौसला बुलंद हो तो कामयाबी भी आपके कदम चूमती है। ऐसी ही एक कहानी है महिमा शाह की। महिमा को सेरिब्रल पैल्सी नामक बीमारी है, जिसकी वजह से महिमा अपने आप कोई काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो अपनी कॉपी का एक पन्ना तक नहीं पलट सकती। लेकिन उनका सपना था डॉक्टर बनने का, और वो कहते हैं ना, हौसला बुलंद हो तो कामयाबी भी जक मार कर पीछे आती है। महिमा ने सरकार से राइटर की मांग की और उनकी ये मांग पूरी भी की गई। महिमा ने पहले ही प्रयास में नीट एग्जाम क्लियर कर लिया और अब वो डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ गई है। कोरोना महामारी में रितिका के माँ बाप की नौकरी चली गई। लॉकडाउन के उस दौर में रितिका के परिवार की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का जो सपना था, उसने रितिका को हिम्मत नहीं हारने दी। रितिका की माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि रितिका अपनी किताबें खरीद सके, लेकिन फिर भी वो कोचिंग की फीस नहीं उठा सकते थे। रितिका ने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अपनी तैयारी शुरू कर दी और 2021 में नीट एग्जाम क्लियर करके उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। रितिका की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सब कुछ होते हुए भी पढ़ाई न करने के बहाने बनाते हैं। 300 रुपए की मजदूरी करने वाले मजदूर की बेटी शशि, जिसने एक सपना देखा डॉक्टर बनने का, लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी कोचिंग का खर्च उठा सके। शशि ने सेल्फ स्टडी से नीट की तैयारी शुरू कर दी और वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, बस तुम्हारी चाहत में उसे पाने का जुनून शामिल होना चाहिए। ऐसा ही हुआ शशि के साथ। उसकी पढ़ाई की लगन को देखते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की तरफ से उसे तैयारी करने का मौका मिला और शशि ने इस मौके का फायदा लेते हुए पढ़ाई में जान लगा दी और नीट एग्जाम क्लियर कर लिया। अब वो MBBS की तैयारी कर रही है। एक ऐसी होनहार बेटी जिसके पिता ऑटो ड्राइवर और माँ खेतों में काम किया करती थी, जिसके परिवार में कोई सपने में भी नहीं सोचता कि इस परिवार का कोई शख्स डॉक्टर भी बन सकता है। वहीं नाजिया ने सपना देखा डॉक्टर बनने का, लेकिन उसके परिवार के लिए उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था। लेकिन नाजिया की लगन और अपने सपने को पूरा करने के जुनून ने सब आसान कर दिया और नाजिया किस्मत से लड़ गई। नाजिया ने 3 बार ट्राई किया, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। 3 बार फेलियर का सामना करने के बाद भी नाजिया का डॉक्टर बनने का इरादा टस से मस नहीं हुआ और चौथी बार में नाजिया ने एग्जाम क्लियर कर लिया और अब वो डॉक्टर बनने की आगे तैयारी कर रही है। एक बेटा जिसने अपने बाप के सेक्रीफाइस का बदला डॉक्टर बनकर दिया। विपुल के पिता ब्रह्म सिंह गाँव में खेती किया करते थे। उनका सपना था कि वो बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पर उनके गाँव में अच्छी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी के चलते पिता ने एक फैसला लिया कि वो बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, भले ही उन्हें अपना गाँव क्यों न छोड़ना पड़े। और फिर ब्रह्म सिंह ने अपनी जमीन बटाई पर दे दी और बेटे को लेकर देहरादून आ गए। पिता की इस कुर्बानी को बेटे विपुल ने बेकार नहीं जाने दिया। विपुल ने पूरी जान से पढ़ाई की। उन्होंने सारी डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर दिया। उन्होंने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए ताकि पढ़ाई पर असर न पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बनाया, बस पूरे फोकस के साथ हफ्ते के 7 दिन वो पढ़ाई करते रहे। और 2021 में विपुल ने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया और अब वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, आज आप पढ़ाई से भाग रहे हो, लेकिन कल जब ये जिंदगी आपको भगाएगी तब क्या करोगे? ये एग्जाम लाइफ के सबसे इजी एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद जब जिंदगी के एग्जाम शुरू होते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं। अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस का बदला इस तरह मत दो कि उन्हें अपनी परवरिश पर शक हो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि वो गर्व से कहें कि हाँ, हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।